दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पति की नीयत। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रंभा दिखने में बहुत सुंदर थी, पर उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो उसे हर शाम शराब पीकर पीटता। उमेश के साथ शादी कर रंभा की जिंदगी नर्क से भी बदतर बन चुकी थी। शादी के शुरुआती दिनों में रंभा और उमेश का शादीशुदा रिश्ता तो ठीक ठाक रहा। उमेश थोड़ा बहुत शराब पीता और इधर उधर छोटा मोटा काम कर अपना घर गृहस्थी भी चलाता। शादी के 1.5 साल बाद रंभा ने एक लड़की को जन्म दिया। बेटी पैदा होने के बाद और घर की जिम्मेदारियां बढ़ने के बाद रंभा ने सोचा शायद अब उमेश शराब पीना छोड़ दे, पर ऐसा नहीं हुआ। जो इंसान नशेड़ी होता उसके ऊपर कितनी भी जिम्मेदारियां आ जाए उसकी आदत नहीं सुधरती। रंभा का भी सोचना गलत नहीं था, क्योंकि शादी हो जाने के बाद हर लड़की अपने रिश्ते को संवारने की हर वो कोशिश करती। रंभा ने भी वैसा ही किया, पर जैसे जैसे दिन बीतते गया उमेश का रवैया रंभा के प्रति बिगड़ते गया। जब भी जी में आता उमेश शराब पीकर रंभा को पीटने लगता, और नहीं तो रंभा किसी तरह घर खर्च में से जोड़ जोड़ कर जो भी पैसा बचाती, उमेश वो भी पैसा लेकर शराब पी जाता। यहाँ तक रंभा का गहना तक भी नहीं बचा उमेश के शराब पीने से। किसी तरह रंभा अपनी बेटी को लेकर उमेश के साथ अपना दिन काट रही थी। एक दिन रंभा की बेटी खुशी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। रंभा ने उमेश से छुपाकर थोड़े बहुत पैसे रखे थे। उसी पैसों से रंभा अपनी बेटी के लिए दवाई लेकर आई। रंभा दवाई लेकर घर लौटी तो घर पर उमेश आया हुआ था और उसकी बेटी बुखार से तप रही थी। उमेश ने एक बार भी अपनी बेटी का हाल नहीं पूछा, और नहीं तो जब रंभा दवाई लेकर घर आई तो वो रंभा को पीटने लगा और कहने लगा कि तुझे दवाई खरीदने के पैसे हैं, और मैं जब शराब पीने को पैसा मांगता हूँ तो तेरे पास पैसे ही कम पड़ जाते। उमेश की ये बेहूदी बातें सुनते ही रंभा के दिलो दिमाग पर एकदम करंट सा लग गया और वो एकदम गुस्सा हो गई और उसने कहा, छी, तू बाप नहीं तू जल्लाद है। बेटी को एक बार भी नहीं पूछा कि तेरी तबीयत कैसी है, और नहीं तो किसी तरह दवाई लेकर घर आ रही तो तुझे शराब पीने की सूझ रही। उमेश इतना बेशरम इंसान था, उल्टा उसने रंभा पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा, अच्छा तो तेरा किसी से चक्कर है, वही तुझे पैसा देता तो तू उड़ाती है। आज रंभा चुप रहने वालों में से नहीं थी, क्योंकि बात उसकी इज्जत पर आ चुकी थी। उसने एक डंडा उठाया और उस डंडे से उमेश को पीटने लगी, और पीटते पीटते उसने कहा, कहने को तो तू मर्द कहलाता कि मैं इसका मर्द हूँ और इस मासूम सी बच्ची का बाप, पर तूने कभी इस मासूम सी बच्ची के बारे में सोचा कि उसका भी दिल करता होगा अपने बाप के साथ समय बिताने का। अगल बगल के बच्चों को देखती है तो तरसती है कि मेरा भी बाप मुझे प्यार दे, दुलार दे, पर तू तो बाप नहीं, हैवान है। ऐसा हैवान जो अपनी ही बेटी की थाली से खाना छीन ले। शर्म आती है तुझ जैसे इंसान को अपना पति कहते हुए। निकल जा तू यहाँ से। हम माँ बेटी तेरे जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकते। जो इंसान अपनी ही बीबी की इज्जत उछालने पर तुला हो वो इंसान इंसान नहीं, जानवर है। आज तू नहीं गया तो तेरी खैर नहीं। आज तुझे जिंदा मैं नहीं छोड़ूंगी। यही कहते कहते रंभा उमेश को पीटती रही। उमेश इतना शराब पी रखा था कि उसका पूरा शरीर उसके बस में नहीं था, इसलिए वो जान बचाकर वहां से भाग गया। रंभा ने अपनी बेटी खुशी को दवाई दिया, और दवाई देने के बाद एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगी, और रोते रोते मन में सोच रही थी कि कैसे मैं अपनी बेटी और अपना पेट पालूंगी। कुछ दिन बाद रंभा अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम करने लगी। उमेश के शराब का नशा जब उतरा तो वो रंभा के पास आया। रंभा ने उमेश के साथ रहने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, तुमको जहाँ भी रहना है तुम रहो,
पर हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ये घर भी तो किराए का है। अगर रहना है तो रह सकते हो, हम दूसरा घर ढूंढ लेंगे, पर अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कुछ देर बाद उमेश वहां से चला गया। रंभा लोगों के घर बर्तन धो अपना दिन किसी तरह काट रही थी। रंभा जिनके घर बर्तन धोने जाती वो लोग बहुत बड़े लोग थे। रंभा दिखने में तो सुंदर थी ही, इसलिए जो उस घर के मालिक थे रंभा को हर वक्त अपनी गंदी नजरों से घूरते रहते। एक दिन उन्होंने रंभा के सामने पैसे की गड्डियों की नोट गिनते हुए कहा, रंभा, बड़ी महंगाई है, तुम्हारा गुजारा कैसे चलता होगा? रंभा ने कहा, साहब, भगवान का दिया हुआ 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उस आदमी ने कहा, क्या 2 वक्त की रोटी की बात करती हो? एक औरत के 2 वक्त की रोटी के अलावा और बहुत सारे शौक होते। तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे। रंभा ने कहा, नहीं साहब, मैं सपने नहीं देखती, क्योंकि जब इंसान बड़े बड़े सपने देखता है और वो सपना ना पूरा हो तो बहुत तकलीफ होती है। और हर औरत इतनी खुशनसीब नहीं होती कि उसके आंखों में देखे हुए सारे ख्वाब पूरे हो जाए। तभी उसके मालिक ने कहा, कब तक तू यूं ही लोगों के घर बर्तन धोकर अपना गुजारा करती रहोगी? एक इशारा करो, कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा और तुम अपनी खूबसूरती का भरपूर फायदा उठाते हुए एक आलीशान जिंदगी जियोगी। रंभा ने कहा, बस करिए साहब जी, अब इसके आगे एक शब्द भी मत बोलिएगा। तभी उस आदमी ने कहा, शायद तुम्हें अपनी खूबसूरती की कदर नहीं। रंभा ने कहा, साहब जी, खूबसूरती की कदर तो तब होती जब कोई कदर करने वाला हो। आपको भी तो मेरी खूबसूरती की कदर नहीं बल्कि अपने हवस की भूख है। यही कहकर रंभा उस आदमी के घर से चली गई और जाते जाते उसने कहा, साहब जी, अब मैं आपके घर काम करने नहीं आऊंगी, आप लोग दूसरी बाई ढूंढ लें, क्योंकि मैं आपके घर काम करने लायक नहीं हूँ। रंभा उस दिन जब अपने घर गई तो बहुत ही रो रही थी। उसकी बेटी खुशी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हैं? रंभा ने अपनी बेटी खुशी को सारी बातें बताई। खुशी ने कहा, माँ, मैं पढ़ाई नहीं करूँगी बल्कि छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन कर अपना और आपका पेट पाल लूँगी। रंभा ने कहा, बेटा, तू अभी से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। ठीक है, शाम को तू 2-4 बच्चे पढ़ा लेना, मैं दूसरा कोई घर ढूंढ लूँगी जहाँ पर मैं काम करने जा सकूँ। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कोई न कोई तो अच्छा होगा। रंभा ने अब दूसरा घर ढूंढ लिया। वहां पर वो झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती, पर कुछ दिन काम करने के बाद रंभा को वहां भी वही सब कुछ झेलना पड़ा। उस घर के साहब ने तो न सोचा न समझा, रंभा से कह दिया, तुम जैसी अकेली औरत की इज्जत ही क्या है? मेरे साथ एक रात सो जाओगी तो इसमें तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं होगी, और नहीं तो तुम्हारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। रंभा ने गुस्से में कहा, ऐसा नहीं साहब, अकेली औरत हूँ तो क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? साहब, अकेली औरत की भी अपनी एक पहचान होती है। फिर भी वो आदमी अपनी हरकतों से बाज आने वालों में से नहीं था। उसने कहा, अरे तुम्हारी क्या पहचान? तुम अकेली हो, तुम तो धंधा भी करके जाओगी तो भी तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। रंभा ने उस आदमी का अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। रंभा उस वक्त बर्तन धो रही थी। उसने चिमटा उठाया और उस आदमी को पीटने लगी। उस आदमी को पीटने की वजह से रंभा और उस आदमी में हाथापाई होने लगी। तभी उस आदमी की पत्नी शायद कहीं गई हुई थी और उसी वक्त वो घर पर आ गई। ये सब देखकर वो रंभा से कहने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? 2 कौड़ी की औरत, तेरी ये मजाल। तभी रंभा ने कहा, मेम साहब, मैं 2 कौड़ी की औरत जरूर हूँ, पर मेरी भी कोई इज्जत है। अकेली रहती हूँ इसका ये मतलब नहीं कि कोई मुझे धंधे वाली बुलाए। आपके पति ने मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया था। कई दिनों से ये मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने सोचा शायद ये सुधर जाए, पर आज तो इन्होंने हद ही कर दी। और मेम साहब, आप एक औरत हो, एक औरत के दर्द को समझ सकती हो। बहुत कुछ सोचने के बाद रंभा की मालकिन ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। उन्हें अपने पति के नियत पर पहले ही भरोसा नहीं था। पुलिस आ गई। उस आदमी की पत्नी यानी रंभा की मालकिन ने पुलिस से कहा, सर,
मेरे पति को तब तक मत छोड़िएगा जब तक ये अपनी हरकतों से बाज ना आ जाए। दोस्तों, क्या एक अकेली औरत की कोई इज्जत नहीं होती? एक अकेली औरत अपना जिंदगी अच्छे से नहीं जी सकती? क्यों लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते? क्या एक औरत की पहचान सिर्फ उसका पति होता? क्या वो अपनी पहचान खुद नहीं हो सकती? कब सुधरेगी इस समाज के कुछ लोगों की सोच? ये कहानी सिर्फ रंभा की कहानी नहीं है, ये कहानी हर उस औरत की कहानी है जो औरत किसी कारणवश, या तो उसका पति ये दुनिया छोड़कर चला गया हो, या किसी वजह से कोई औरत अपने पति से अलग रहती हो। उस अकेली औरत को क्यों हमारे समाज के कुछ लोग गंदी नजरों से देखते हैं? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।